नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं मेघा सिंह। कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक दे रही है। कोविड-19 को शुरू हुए अब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ है। यह हर साल नए रूप में लौटता है, कभी डेल्टा तो कभी ओमिक्रॉन और अब नए वेरिएंट JN.1। इस वेरिएंट ने कई राज्यों में अपने पैर पसार लिए हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कोविड-19 के तमाम मामले देखे जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु और केरल में भी कोरोना के केसेस मिले हैं। दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के इस नए वेरिएंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वेरिएंट अगस्त 2023 में ही रजिस्टर किया गया था, लेकिन यह अब सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस वेरिएंट में कुछ म्यूटेशंस है, जिसकी वजह से ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है। इससे जुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी और खराश होती है। जिन लोगों को हार्ट की समस्या है या फिर डायबिटीज़ है या ऐसी दवाइयाँ वो लेते हैं, उन पर ये ज़्यादा खतरनाक है। यानी कि जिसकी इम्यूनिटी कम है उस पर ये ज़्यादा असरदार करती है और उन्हें लोगों को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या पहले से लगी वैक्सीन इस वेरिएंट पर काम करेगी? इस पर भी डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि अभी तक जो डेटा सामने आया है उसमें ये देखा गया है कि वैक्सीन से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। उन्होंने आगे कहा है कि ओमिक्रॉन से सबको इन्फेक्शन हुआ था। हमारे अंदर इम्यूनिटी है, लेकिन वेरिएंट खुद में बदलाव करते रहती है। इस वजह से इन्फेक्शन बीच बीच में बढ़ जाता है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा है कि हमें यह देखना होगा कि यह वेरिएंट आगे जाकर कोई सीरियस रुख ना ले ले और इस वजह से बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बेहतर यही होगा कि लोग पुराने प्रोटोकॉल को अपनाएं, यानी कि मास्क लगाएं और अपने आसपास सफाई रखें और हाथों को बार बार धोते रहें। इस नए वेरिएंट पर बाकी के डॉक्टर्स का क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। The word COVID or coronavirus scares us. Nobody would have forgotten what happened 4 years, 5 years down the line. Yes, the news is that COVID-19 is back. COVID infection is back. Internationally, there have been some cases reported throughout the world globally, and in India too. Kerala, Maharashtra, Goa, etc. And now in Delhi, the cases are being reported. Well, COVID is a virus. You don't have to scare. First of all, you don't have to scare that much. COVID or corona is a virus which causes simple viral infections. Viral infections in the form of cough, cold, fever, mild breathing difficulty, and coryza and all. The bad thing about this virus is that it spreads very fast. ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। ये भारत में पहले भी देखा जा चुका है। इसमें 30 के करीब म्यूटेशंस हो चुके हैं जो कि इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं और जो इसको ज़्यादा संक्रामक करता है। इसके अंदर और भी सबलीनिएजेस देखे जा रहे हैं, जिसमें कि NB.1.8.1 ये संक्रामक तो ज़्यादा है ही, साथ के साथ ये इम्यून एस्केप भी करता है। मतलब अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है और पहले से अगर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपको री इन्फेक्शन हो सकता है। और जैसा WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के अंडर रखा है, ना कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसमें अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें माइल्ड सिम्टम ही रहते हैं, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर की कोल्ड होना, रनी नोज होना, गला खराब होना, लो ग्रेड फीवर होना, वीकनेस होना या गैस्ट्रो सिम्टम्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। जैसा कि भारत में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से कुछ सर्ज होती है, स्पाइक होती है, तो इसकी वजह से भी हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बन जाती है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स, T सेल्स या B सेल्स होते हैं, जो अगर जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती है। पर यहाँ पर हाई रिस्क लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर उनको लक्षण आते हैं तो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, अपनी मॉनिटरिंग करते रहें, अपने आप को आइसोलेट रखें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। So my dear parents and my dear children, don't get worried. It is just like a viral infection, but yes, precaution is a must. Take full precautions what you were taking during corona period. Maintain a safe distance from the crowd. Do proper sanitization. Try to wear mask and always, and if you are having any sort of viral infection, stay at home. Do not play, when the schools are closed these days, so there's nothing to worry. But do not engage in activities along with your friends. Do not mix up with your friends if you are having infections, so that you do not spread these type of infections.
And yes, diet is very important. Take plenty of fluids, take plenty of liquids, so that the body is adequately nourished and hydrated, and take nutritious food. Thank you very much.